तो दिमाग में परसेप्शन क्या बैठ रहा है कि बाप रे बाप इस तरह के हमारे हाथ पांव हो जाएंगे तो मंकी पॉक्स हो, यही बैठ रहा है ना, राइट? या जिनको मंकी पॉक्स हो गया है वो उनके फोटो आएंगे, ऐसे लग रहा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंटरनल सॉल्यूशन, आराम्या ज्वेलर्स, चाक भात मैट्रिमोनियल, A1 बैंक्वेट, वर्धमान ज्वेलर्स। Sir, for your precious time to be with us. हम डॉक्टर विश्व जी को सुनते हैं। आज जो जमाना है, आज जो फैशन है वो तो मंकी पॉक्स का है। कोविड तक पुरानी चीज हो गया, आप पुरानी चीजों के बारे में बात मत कीजिए। हम रेमडेसिविर बोल रहे हैं, कोविड वो तो चला गया, छोड़ो उसको, अब नई बात करते हैं, राइट? मैं तो इस फैशन को मानने लगा हूं। अब मैंने अपनी जो मेरे देखिए ये बैग भी मैंने मंकी पॉक्स बैग ही बना दिया है इस तरह से, ठीक है ना? इसी का जमाना है, यही फैशन है, ये फैशन और भी आने वाला है, तो क्यों ना हम इसी के रंग में थोड़ा सा। अब ये जो मंकी पॉक्स है ये कब आया, कैसे आएगा, आगे कैसे होगा, अब क्या होगा, राइट? तो क्या करना होगा, कल क्या होगा? आज का डेट क्या है? 5 अगस्त। 6 अगस्त को क्या होगा, राइट? आज से 1 महीने बाद क्या होगा? आज से 3 महीने बाद क्या होगा? 1 साल बाद क्या होगा? लॉकडाउन कब हो जाएगा, राइट? कौन सी दवा आएगी, वैक्सीन आएगी कि नहीं, किनको दी जाएगी, सवाल है ना आपके दिमाग में। आपने देखा होगा हर साल के शुरुआत में बिजोन दारूवाला का एक फोरकास्ट आता था और लोग उसका इंतजार करते थे, फोरकास्ट खरीदते थे और उसमें आपके साथ अगले 1 साल क्या होने वाला है वो सारा कुछ उसमें दिया ही जाता था, राइट? तो ठीक उसी तरह से एक फोरकास्ट पिछले साल, दैट इज मार्च 2021, WHO स्पॉन्सर्ड organization called NTI, Nuclear Threat Initiative, right? ये WHO heavily sponsored organization है, WHO sponsored NTI। इन्होंने एक मॉक ड्रिल किया 1 साल पहले, मॉक ड्रिल किया कि 1 साल पहले मार्च में 2021 में कि अगले साल लगभग इसी समय दुनिया में मंकी पॉक्स आ जाएगा और जब आएगा तो क्या होगा। और उसके बाद वो जो मॉक ड्रिल किया उसका एक दस्तावेज भी खुफिया तरीके से निकाला। वो दस्तावेज की एक कॉपी मेरे पास है इस वक्त, ये एक कॉपी मेरे पास है इस वक्त, और वो आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है आज ही मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको मिला लीजिएगा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे अखबार में किस तरह से सुर्खियां आएंगी, आज देख लीजिए। तो देखिए 2023 तक की प्लानिंग है, ये उसी में से पन्ने मैंने निकाले हैं, उसी से पूरा अगर पढ़ना है तो वो भी आपको दे दूंगा। और ये लिखा है मई 2023, यानी कि 2023 में क्या होने वाला है, किस तरह के मंकी पॉक्स पेंडेमिक घोषणा किया नहीं, हो जाएगा अभी वो 2023 तक का मीडिया में क्या क्या सुर्खियां आएंगी वो अभी से तय है। कब कौन सा हेडलाइन चलाना है वो अभी तय है, राइट नाउ, ऑलरेडी 1 साल पहले तय है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको दिखाता हूं। अब देखिए ये कुछ पहचान में आ रहा है, आप में से कौन ऐसा होगा जो ये वाला फोटो नहीं देखा होगा, राइट? हर अखबार में, टेलीविजन में ये एक एग्जाम्पल, टाइम थोड़ा है, 5-10 मिनट और लूंगा इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं दिखा सकता। तो दिमाग में परसेप्शन क्या बैठ रहा है कि बाप रे बाप इस तरह के हमारे हाथ पांव हो जाएंगे तो मंकी पॉक्स हो, यही बैठ रहा है ना, राइट? या जिनको मंकी पॉक्स हो गया है वो उनके फोटो आएंगे, ऐसे लग रहा है। जबकि ये फोटो जो है द सन ने छापा था 2018 में, और यही फोटो BBC ने छापी थी 2017 में, और यही फोटो आर्काइव से मैंने निकाली है, ये 1997 है, 1997 की फोटो है। तो 1997 की जो फोटो है आर्काइव वाली, वो फोटो पे निकाल, और सिर्फ एक फोटो की बात नहीं कर रहा हूं, जितने सारे फोटो आपने देखे हैं, जितने सारे, जैसे मान लो ये फोटो है, दूर से आपको ठीक से नहीं दिख रहा, ये आर्काइव की फोटो है, आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले। दिस वन इज 10 ईयर बैक, 2010 की फोटो है, आर्काइव की फोटो है, वो दिखा रहे। एक भी ऐसी फोटो नहीं है पूरे दुनिया में जो फोटो आर्काइव की नहीं हो, रियल पेशेंट की हो, रियल पेशेंट, राइट? तो ये पहले से ही सप्लाइड है, कब कौन सी फोटो आएगी, कब कौन सी फोटो दिखाई जाएगी, टेलीविजन हो या अखबार हो, दैट इज बीइंग ऑलरेडी, राइट? वो बहुत ही सुनिश्चित ढंग से पहले से ही प्लानिंग कर दी गई कि अब ये फोटो रिलीज करनी है। जिस तरह से कोई मूवी जब लॉन्च होती है, लॉन्च होने से पहले उनका एक पूरा कैंपेन बनता है, राइट?
पहले थोड़ा छोटा ट्रेलर आएगा, फिर उसका एक गाना हिट कराने की कोशिश की जाएगी, फिर थोड़ा कंट्रोवर्सी कर दिया जाएगा, वो सर पार्ट होते हैं, लेकिन इंसान उसको साथ साथ देखता जाता है और वो पूरे मूवी की तरफ अट्रैक्ट होता जाता है, वो उसी तरह से बिलीव करता जाता है। सिमिलरली एक फिल्म है, राइट, और उस फिल्म को आप देख रहे हैं जैसे कि आप उस दुनिया के ही पार्ट हैं, राइट। तो ये सारे जो मीडिया प्लानिंग इनकी है, वो प्लानिंग किस तरह से है और कैसे आप पूरा देख पाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ आगे। और कब ये पूरा टाइमलाइन दिया हुआ है 2022, 2023, ये भी उसी पन्नों में से है, और जो लॉकडाउन होगा वो कब होगा, 2023 में होगा, ऐसा लिखा है इसमें, राइट। और ये ग्राफ दिया है कि जो लोग WHO की बात मानेंगे, वैक्सीन वगैरह लेंगे, हम ऐसा दिखा देंगे कि उनकी ग्राफ कम होती जा रही है, उनकी केसेस कम हो रहे हैं, और जो नहीं मानेंगे उनका ग्राफ ऐसा दिखाना है। ये सारी चीज ये मैंने नहीं बनाया है, ये ऑलरेडी देयर, राइट, उस दस्तावेज का पार्ट है। तो सबसे खतरनाक बात कि 10% लोग मारे जाएंगे, 10%, राइट, केस फर्टिलिटी रेट, ऐसा उसमें लिखा है, ये उसी के पन्ने हैं। दिस इज आई थिंक पेज नंबर 29, राइट। पेज नंबर 31 पे चलते हैं, जो सबसे खतरनाक है, सबसे इलॉबरेट है रादर, कि पहले तो लोगों को पकड़ो, ससेप्टेबल लोगों को, राइट, शक के बिना पे, कि जैसे अभी एयरपोर्ट से जो निकलेगा उनमें मॉन्की हो सकता है, राइट, जो फॉरेन से आएगा उनमें हो सकता है, इस तरह से क्राइटेरिया, जो हॉस्पिटल जाएगा उनमें हो सकता है। रैंडम क्राइटेरिया बना लिया और पकड़ लिया हेल्दी लोगों को, और हेल्दी लोगों को मंकी पॉक्स का टेस्ट कराया, राइट। टेस्ट जब कराया तो मंकी पॉक्स का जो टेस्ट है, मैं आपको बता दूं, वो टेस्ट पे हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया। अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट किया मंकी पॉक्स के टेस्ट पे, हमने पिछले दिनों, अभी 28 जुलाई की बात है, टुडे इट इज 5 अगस्त, हमने एक सैंपल लिया और लेके ह्यूमन सैंपल, राइट, हमारी टीम की डॉक्टर नमिता का, और वो हेल्दी बिल्कुल, और उस सैंपल को हमने बोला कि मंकी पॉक्स टेस्ट करो। और वो जो टेस्ट का जो, क्योंकि अभी नया नया है ना, आपको तो पता ही है, जब कोई नई मूवी आती है तो उसका रेट थोड़ा ज्यादा होता है, महंगा होता है, फिर धीरे धीरे वो OTT प्लेटफॉर्म में आता है, उसके बाद फ्री में हर जगह यूट्यूब में बराबर हो जाता है, इस तरह से है। तो फिलहाल जो मंकी पॉक्स का जो टेस्ट है वो बड़ा महंगा है, और हमें तो कराना था, तो ये टेस्ट के लिए ये किट खरीदा, राइट। और ये जो किट खरीदा है हमने, ये किट की कॉस्ट कितनी है, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, राइट। ये सामने आपके, आप बाद में देख भी सकते हैं, ये मेड इन चाइना है, 1.5 लाख रुपए। हमने कहा 1.5 लाख रुपए भी लगाएंगे, राइट। नॉर्मली कोई एक्सपेरिमेंट करेगा नहीं, 1.5 लाख रुपए छोड़ो यार, राइट। हमने लगाए, हमने कितने टेस्ट हो सकते हैं, 48, खैर इसमें 44 हो पाए। हमने कहा सारे टेस्ट कर डालो, एक ही ब्लड सैंपल देंगे। करते गए बड़ी मेहनत करते गए, और करते फिर टेस्ट नेगेटिव वाला अपने आप ही पॉजिटिव भी आ गया। तो मतलब बड़ी खुशी हुई कि भाई पहला मंकी पॉक्स पॉजिटिव डॉक्टर जो कि हमारे टीम के हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट इज हैपेंड। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो हमारा अपना रीडिंग है कि इसमें जो रेशियो है पॉजिटिविटी का, वो हो सकता है और हर 25 में एक पॉजिटिव। यानी कि अगर किसी दिन ये दिखाना हो कि हमारे देश में 1 लाख मंकी पॉक्स पॉजिटिव केसेस हैं, तो कितने लाख टेस्ट करने पड़ेंगे, 25 लाख। उसकी तैयारी हो ही रही है, आप तो अखबार पढ़ते होंगे कि हमने मास टेस्टिंग की तैयारी कर चुके हैं, है ना। तो अब देखिए, ये इतना छोटा सा अगर 1.5 लाख का है, अब देखिए मास टेस्टिंग, वो चाइना सारा मटेरियल आ रहा है, वो कहाँ, इसमें आप देखें, मुझे तो लगता है 2 रुपए का सामान भी नहीं है जो भी है, राइट। और इसमें ये ना रख के, अगर वो डायस भी रख देते ना, जो लूडो में हम खेलते हैं, पॉजिटिव तो रैंडमली बता रहा है, 10 बार करो, 25 बार करो, एक बार पॉजिटिव आ जाएगा। फिर होगा तो रैशेस होंगे, वीकनेस होगी, हेडेक होगा, बॉडी एक होगा। तो होता क्या है, करना क्या है कि पहले तो उसको विश्वास दिला दो आपको मंकी पॉक्स हो गया, आपको टी पॉक्स लेना है। अब टी पॉक्स लेंगे तो ये सारे साइड इफेक्ट तो होने ही, और जैसे साइड इफेक्ट देखो जी, ये मंकी पॉक्स के साइड इफेक्ट हैं, तो या तो उसके बावजूद भी वो जिंदा बच जाएगा या वो मर जाएगा। अगर मर गया तो मंकी पॉक्स के खाते में चला जाएगा उसकी डेथ, और अगर कहीं जिंदा बच गया तो मैं आपको बता दूं, टी पॉक्स के जो असली वाले साइड इफेक्ट है उतने खतरनाक हैं कि जीवन भर वो उतना हेल्दी नहीं रह पाएगा जितना पहले था। डायबिटीज, आर्थराइटिस, रेमडेसिविर जिन लोगों ने लिया, आइदर दे डाइड और दे आर स्टिल सफरिंग, आज भी वो वैसे नहीं है जैसे पहले थे, ना ही कभी हो सकते हैं। तो वो परमानेंट एक बिजनेस मिल गया फॉर द एलोपैथिक लॉबी। तो इन चीजों को समझने के लिए इस तरह के कॉन्फ्रेंस में ही हम इसको ओपनली हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, इस पे हम एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं कि ऐसा है या नहीं है। तो सबसे ज्यादा खतरनाक बात जो मुझे लग रही है
कि 2023 में समर में लॉकडाउन की प्लानिंग है, ये उसी में है, राइट। उसी का ही दस्तावेज का ही पार्ट है। और आप अगर ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं सारे दस्तावेज आप तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, या आप चाहते हैं आप 15 लोग छोड़ो यार, क्या देखना उसको, राइट। दैट इज वन वे, राइट, कि जो बहाव बहते जाओ, हम वी वांट टू बी सेफ, हमारी तो नौकरी है, हम वांट टू बी सेफ, राइट। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम जो भी सच है उसके साथ में, दो ही तरीके हैं दुनिया में, राइट। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप यू वांट टू बी सेफ या आप सच का साथ देना चाहते हैं? पहला है, दूसरा राइट, थोड़ा धीरे आवाज में है, चलो है तो सही। देखिए, ऐसा कोई है जो इमॉर्टल है, जो बोलेगा मैं कभी मर नहीं सकता, राइट। तो मरना तो है ही तय, जब मरना ही तय है, सभी का तय है, तो हम वही करें ना जो एटलीस्ट आने वाले जनरेशंस के लिए कुछ करके जाएं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हमारी आपकी लाइफ जो मेरे उम्र के हैं, आई एम गोइंग टू बी 50 नेक्स्ट ईयर, राइट। हमारी और आपकी लाइफ जो आधी जिंदगी तो मेरी गुजरी गई है, आधी भी और भी गुजर जाएगी जितनी भी होगी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऐसे अगर शेड्यूल होते रहे आने वाले दिनों में, तो आने वाले जनरेशन को हम क्या देखे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे आंखों के सामने हुआ। अगर 15 अगस्त आने वाला है, 1947 से पहले जो भी क्रांतिकारी जितने भी लोग थे, अगर उन्होंने वो फैसला नहीं लिया होता क्रांति का, तो हम इस तरह के कॉन्फ्रेंस थोड़ा कर रहे होते अभी। तो आज के क्रांतिकारी कौन है? आप और हम ही तो हैं, राइट। लेकिन फिर भी ये एज्यूम्ड है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये सारी चीजें आप मान रहे हैं। पहली बात तो आप, मैं जो बोल रहा हूं उसको एज इट इज मानना जरूरी नहीं है। आप सवाल पूछ सकते हैं और ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं और तभी मानिए। तो फिलहाल जरूरी है मेरे लिए कि मैं आप सबको सबूत दूं, और सबूत आपके पास आएगा तो ही आप उसको माने। और फिलहाल सबूत के लिए मैं आचार्य मनीष जी प्लीज स्टेट हैं कि पार्लियामेंट्री असेंबली काउंसिल ऑफ यूरोप, उन्होंने एक्सपोज कर दिया डब्ल्यूएचओ का वो खेल, तो उस वक्त दुनिया बच गई। लेकिन अब क्या है कि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन अगर बैंड है या वो भी डब्ल्यूएचओ से मिल गई है। फिलहाल हम सबूत की बात कर रहे थे, और सबूत मैं अपने साथ लेके आया हूँ, और सबूत के तौर पे आज ये नई किताब है। ये किताब H1N1 है, एनसाइक्लिटिस है, जितने सारे लॉन्च पैड जो है वो केरला है। ये मैंने देखा है, एक ही जगह से सेटिंग है, वहीं से लॉन्च पैड होता है, वहीं से न जाने कैसे वो मीडिया में जाता है, एंड देन इट गोस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दैट इज ट्रू, आपने सही ऑब्जर्व किया। तो ठीक है, तो एक कोई एक आध क्वेश्चन तो ले सकते हैं, अदरवाइज यस प्लीज। वो जहर है वो, आप देखिए ना। अभी क्या है कि जब वैक्सीन दिया जा रहा था, हमने तभी बताया था, लेकिन अब क्या है कि उसके असर के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन स्टडीज हैं वो आउट हो चुकी हैं, और ये देखा गया कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है उनके कार्डियक अरेस्ट एंड होने के चांसेस 51% ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने नहीं लिया है। तो ये आधार है। इसमें और भी चीजें दी हुई है कि वैक्सीन जिन्होंने लिया है, हमारे हॉस्पिटल में हमने देखा है, उनमें खुजली, उनमें रैशेस, उनके बॉडी में स्किन डिजीज ऐसे दिखाए जा रहे माइल्ड। तो जहर नहीं बोलेंगे, स्लो पॉइजन तो बोल ही सकते हैं। हमने इसको किया था और कर रहे हैं, एंड द डेट मैं बता दूं, दैट इज 2 जुलाई। 2 जुलाई में ऐसे एक कॉन्फ्रेंस था, उसमें करीब पूरे देश से करीब 350 लोग थे, एलटीजी ऑडिटोरियम हुआ था। वहाँ सबसे पहले तो हमने सर्वे कराया सिर्फ एक ही चीज पे, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन लेने के बाद जिन्हें लग रहा है कि इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इस तरह के जिनको एहसास हो रहा है, राइट। तो उस सर्वे में जो हमने कराया था उस वक्त, वो लाइव था, राइट। वहाँ संजय पांडे आप तो थे वहाँ पे, हाँ। तो उस सर्वे में हमने देखा जो रिजल्ट उसका, 82% लोग बोल रहे हैं आफ्टर टेकिंग वैक्सीन वी आर फीलिंग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, या इस तरह के हमें फीलिंग हो रही है। तो इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, इसके ऊपर भी अवेयरनेस कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कैसे सपोर्ट करें वो भी कर रहे हैं, वो सब चल रहा है, बट टाइम कम है। लेकिन बुक में लिख दिया कैसे चल रहा है। एसीपी गाइडलाइन 2018 में आई थी, और इसमें कई सारे जितने भी अभी तक के ट्रायल हुए, एकॉर्ड ट्रायल है, एडवांस ट्रायल है, वीटीटी ट्रायल, यूकेपीडीएस ट्रायल, जितने सारे ट्रायल के मैंने नाम लिए, मुख्य यही ट्रायल थे। यूकेपीडीएस 2 ट्रायल है, यूकेपीडीएस 1, यूकेपीडीएस 2, ये सारे ट्रायल को लेके इन सब पे मेटा एनालिसिस करके एसीपी गाइडलाइन बनी थी। एसीपी गाइडलाइन, एसीपी एक बड़ी बॉडी है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल्स, राइट। वो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन से भी बड़ा और पुराना है। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया है, उनका जो कंक्लूजन है कि अगर 8.1 से नीचे HbA1c हो तो उसे नॉर्मल माना जा सकता है, उसमें डोंट नीड टू इंटरवीन विद मेडिकेशन। वो बेसिस है मेरा। देखिए,
वो तो तीर चल चुकी है, अब बंदूक चल चुकी है तो गोली तो निकल गई है। इसके बाद वो कैसे ठीक होगा या ठीक होगा कि नहीं होगा, ये तो वक्त ही बता सकता है, क्योंकि जब आपके बॉडी में कुछ गया वो क्या गया यही नहीं पता। पहली बात तो क्या वो वही गया जो वो बता रहे हैं, यही नहीं पता। हम तो सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, हम और आप मिलके। Thank you so much, Dr. Biswarup Roy Chaudhary. इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंटरनल सॉल्यूशन, आराम्या ज्वेलर्स, चाक भात मैट्रिमोनियल, A1 बैंक्वेट, वर्धमान ज्वेलर्स।